रूस यूक्रेन जंग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक जारी। रूस को घेरने की जबरदस्त तैयारी। महासभा में आज 7:30 बजे वोटिंग होगी। ब्रिटेन ने रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर करने की मांग की। कहा, रूस को यूएनएससी से बाहर करना ही विकल्प। अमेरिका ने कहा, रूस को यूएनएचआरसी से अलग किया जाए। यूरोपीय संघ की महासभा में वर्चुअली जुड़े यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। कहा, रूस हमें तोड़ नहीं सकता, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूसी सेना युद्ध के कानूनों को तोड़ रही है। रूसी सेना ने सोमवार को 16 बच्चों को मारा, लेकिन आखिर में अंधेरे पर रोशनी की जीत हुई। यूरोपीय संघ में जल्द शामिल होगा यूक्रेन। यूरोपीय संसद ने अर्जी मंजूर की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन की मदद की अपील की। जेलेंस्की के भाषण के बाद सदस्यों ने तालियां बजाकर अभिवादन किया। रूस यूक्रेन के बीच आज फिर होगी शांति वार्ता। बातचीत से पहले जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बात की। जेलेंस्की ने कहा, रूस युद्ध विराम करे। परमाणु हमले के अलर्ट पर नेटो ने कहा, रूस की धमकी के बावजूद अलर्ट लेवल में बदलाव की जरूरत नहीं। सहयोगियों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पुतिन ने यूरोप की शांति खत्म की। यूक्रेन संकट पर शुक्रवार को नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक। यूक्रेन के मौजूदा हालात पर होगी चर्चा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सामने रो पड़ी यूक्रेन की पत्रकार। यूक्रेन के लोगों को रूसी हमले से बचाने की मांग की। बोरिस जॉनसन से मदद की अपील की। रूस यूक्रेन जंग का है आज 7वां दिन। राजधानी कीव पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। चेतावनी जारी की। कहा, सैन्य और इंटेलिजेंस सर्विस के ठिकानों पर हमला करेंगे। कीव के नागरिक ऐसी इमारतों से दूर रहें। रूस ने राजधानी कीव में भारतीय दूतावास के करीब टीवी टावर को उड़ा दिया है। 5 लोगों की मौत। भारतीय दूतावास खाली कराया गया। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने मचाई तबाही। सेंट्रल स्क्वायर पर मिसाइल से अटैक हुआ। एक बड़ी इमारत मलबे में तब्दील हुई। अस्पताल तबाह। 8 लोगों की मौत। खार्किव में रूसी हमले में कई सरकारी इमारतें बर्बाद हुई। सरकारी मुख्यालय को भारी नुकसान हुआ। हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई। खार्किव में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले। उत्तरी साल्टवोका इलाके में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। धधकती इमारत कैमरे में कैद। यूक्रेन में रूसी सेना का जबरदस्त विरोध। आम नागरिकों ने रूसी सैनिकों को आगे बढ़ाने से रोका। रूसी सेना के विरोध का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के कुपियांस्क शहर के बीचों बीच आम नागरिकों ने फहराया यूक्रेनी झंडा। शहर के सिटी हॉल के पास झंडा फहराने के लिए जमा हुए लोग। यूक्रेन का रूसी सेना पर हमले में प्रतिबंध। वैक्यूम बम के इस्तेमाल का आरोप। ये बम परमाणु बम से कम खतरनाक है, लेकिन इंसानों को जिंदा जला देता है। रूस का 70 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा। यूक्रेन युद्ध को लेकर CNN का बड़ा दावा। अमेरिकी रक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के हवाले से कहा, रूस अभी तक यूक्रेन पर 400 मिसाइलें दाग चुका है। यूक्रेन के हालात पर पीएम मोदी ने 58 घंटे में चौथी उच्च स्तरीय बैठक की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हंगरी के बुडापेस्ट एयरपोर्ट पर भारतीय छात्रों से मुलाकात की। कहा, सभी युवा छात्रों को संकट से निपटने में मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देता हूं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से आने वालों के लिए अलग अलग राज्यों के हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। लौटने वाले छात्रों को उनके राज्य तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के जरिए भेजने की सुविधा दी जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 12,000 यानी करीब 60% भारतीय यूक्रेन से निकाले जा चुके हैं। 40% लोग थोड़े असुरक्षित जगहों पर फंसे हुए हैं। कीव में अब तक कोई भारतीय नहीं है। खार्किव से लोगों को निकालना प्राथमिकता है। यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत। विदेश मंत्रालय के मुताबिक शव को वापस लाने की प्रक्रिया जारी। 21 साल के नवीन शेखरप्पा कर्नाटक के रहने वाले थे। खाने के सामान के लिए 2 घंटे लाइन में खड़े थे नवीन। खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर पर हुए हमले में मौत हो गई। परिवार से 2 दिन पहले बात हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मारे गए छात्र नवीन के पिता से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने नवीन की मौत पर दुख जताया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी नवीन के पिता से बात कर शोक व्यक्त किया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूक्रेन में नवीन की मौत पर दुख जाहिर किया। कहा, हर एक मिनट कीमती है। सरकार भारतीयों की सुरक्षित वापसी की रणनीतिक योजना बनाए। यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत के बाद विदेश मंत्रालय ने भारत में रूस और यूक्रेन के राजदूत को बुलाया। दोनों देशों के राजदूतों से भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर बात हुई। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो की फोन पर बात हुई। मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।